क्या 18 साल की उम्र के बाद हाइट नहीं बढ़ती है? क्या जिम करने से हाइट रुक जाती है? ये दो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आजकल के टीनेजर्स के जवान पर हमेशा रहते हैं। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन का और साथ ही हाइट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ और साथ ही कुछ ऐसी एक्सरसाइज के बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा जिन एक्सरसाइज ने खुद प्रूव किया है कि वो आपकी बॉडी में उपस्थित ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवा के आपकी हाइट बढ़ाना शुरू कर देती हैं। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एक बार फिर से भारतीय फिटनेस की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत। सबसे पहला क्वेश्चन, 18 या 20 के उम्र के बाद क्या हाइट बढ़ती है? तो इस सवाल का जवाब है हाँ। तो ये साइंस खुद प्रूव कर चुकी है कि जो पुरुष होते हैं उनकी हाइट 26 यानी 26 साल तक बढ़ती है और जो फीमेल होती हैं उनकी हाइट 24 यानी 24 साल की उम्र तक बढ़ती रहती है। तो अब आप कहोगे कि हम कैसे मान लें कि हमारी हाइट 26 या 24 साल की एज तक बढ़ती है? तो देखो, मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देने वाला हूँ जिसे आप अपने फोन में खुद सर्च करके पढ़ भी सकते हो। तो देखो, आपने देखा होगा जब भी कोई व्यक्ति अपनी आंख की सर्जरी के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो वो डॉक्टर बोलता है कि आपको अपनी आंख की सर्जरी कम से कम 26 से 27 साल की उम्र के बाद ही करवानी चाहिए। तो आपने ये कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा डॉक्टर क्यों बोलता है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, ऐसा डॉक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि 26 से 27 साल की एज तक हमारी जो बॉडी होती है वो ग्रोथ पीरियड के अंदर ही होती है। इस एज तक हमारी बॉडी लगातार ग्रोथ कर रही होती है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि 26 से 27 साल तक भी हमारी हाइट बढ़ सकती है। अब बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की, जो कि है क्या जिम करने से हाइट रुक जाती है? तो इसका सीधा सा आंसर यही है कि जिम करने से कभी भी आपकी हाइट नहीं रुकती। लेकिन जिम में कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो आपकी हाइट की ग्रोथ को रोकता तो नहीं है बट स्लो कर देता है। तो जो वो एक्सरसाइज है वो है शोल्डर की एक्सरसाइज। शोल्डर की एक्सरसाइज एकमात्र ऐसी एक्सरसाइज है जो आपकी बॉडी की लंबाई की ग्रोथ को तो नहीं रोकता बल्कि लंबाई की ग्रोथ को बहुत स्लो कर देता है। तो देखो, जाहिर सी बात है कि जब आप अपने ग्रोइंग पीरियड में होते हो तो उस समय स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने से और लटकने से आपकी हाइट बढ़ती है और इसी तरह से हैवी वेट उठाने से आपकी बॉडी बढ़ती है यानी आपकी मसल्स बढ़ने लगती हैं, जिससे हमारी मसल्स फूलती हैं और हमारी हाइट स्लो हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको ये सजेशन करूंगा कि यदि आप जिम जाते हो और आप अपने ग्रोइंग पीरियड में हो तो आपको वेट लिफ्टिंग और शोल्डर एक्सरसाइज, ये कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आपको नहीं करनी है। आप पुलअप्स कर सकते हो, पुशअप्स कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो और ट्रेडमिल पर रनिंग भी कर सकते हो। आप छोटे मोटे डंबल, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स एक्सरसाइज भी कर सकते हो, लेकिन आपको शोल्डर एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी नहीं करनी। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, यदि आपके पेरेंट्स की हाइट छोटी है तो क्या आपकी भी हाइट छोटी रहेगी? तो देखो, ये जरूरी नहीं है कि आपकी हाइट लंबी होने के लिए आपकी पेरेंट्स की हाइट लंबी होना जरूरी हो। आपको रियल लाइफ में बहुत से एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं कि ऐसे लोग जिनकी हाइट बहुत छोटी है और उनके बच्चों की हाइट बहुत ज्यादा है। मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। तो देखो, सचिन तेंदुलकर की हाइट कम होने के बावजूद उनके लड़के की हाइट बहुत ज्यादा है। ऐसा ही जो अगला उदाहरण है वो है आमिर खान और आमिर खान के लड़के की हाइट। आमिर खान हाइट में बहुत छोटा है और उनके लड़के की हाइट उनसे बहुत ज्यादा है। आप इसमें मेरा भी एग्जाम्पल ले सकते हो। मेरे माता पिता की हाइट मुझसे बहुत कम है और मेरी हाइट उनसे ज्यादा है। हाँ, इस बात में बिल्कुल भी दो राह नहीं है कि आपकी हाइट आपके पेरेंट्स की जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपके जेनेटिक्स आपके पेरेंट्स जैसे ही हो सकता है किसी कारण बस आपके पेरेंट्स की हाइट कम रह गई हो लेकिन आपके जेनेटिक्स में हाइट ज्यादा हो। मतलब समझ रहे हो इसका? यदि मान लो आपके पेरेंट्स की हाइट 5 फुट है और आपके जेनेटिक्स में 6 फुट तक हाइट जाना नॉर्मल है, मतलब आपके पूर्वज में कभी ना कभी किसी व्यक्ति की हाइट 6 फीट तक गई हो, तो इसमें बिल्कुल भी दो राह नहीं है कि आप भी अपनी हाइट को 6 फीट तक आराम से बढ़ा सकते हो। तो इसका आपको रियल लाइफ में एग्जांपल देखने को मिल ही जाता है सचिन तेंदुलकर और उनके बेटे की हाइट में। सचिन तेंदुलकर की हाइट 1.65 मीटर है और वहीं उनके बेटे की हाइट 1.9 मीटर है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि बहुत से लोग पूछते हैं कि मेरी उम्र 16 से 17 वर्ष है और मेरी उम्र के बच्चों की हाइट मुझसे ज्यादा क्यों है? तो देखो, यदि आपकी हाइट 16 वर्ष है और आपके दोस्तों की उम्र भी 16 वर्ष है और आपके दोस्तों की हाइट यदि आपसे ज्यादा है तो आपको इसमें बिल्कुल
बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपके जेनेटिक्स में आपकी हाइट एकदम से ना बढ़कर धीरे धीरे बढ़ने लगे, क्योंकि हर किसी व्यक्ति का जेनेटिक्स अलग होता है। किसी व्यक्ति के जेनेटिक्स में हाइट एकदम से बढ़ जाती है और किसी व्यक्ति के जेनेटिक्स में हाइट धीरे धीरे बढ़ती है। तो देखो, अब बात करते हैं उन एक्सरसाइज के बारे में जिसे साइंस ने खुद प्रूव किया है कि इन एक्सरसाइज को करने से आपकी बॉडी में उपस्थित उन ग्लैंड्स पर प्रेशर पड़ता है जो आपकी बॉडी को बढ़ाने वाले हार्मोन रिलीज करती हैं। प्रेशर से वो ग्लैंड एक्टिव होने लगती हैं और उन हार्मोन को रिलीज करने लगती हैं जो आपकी बॉडी को बढ़ाते हैं। ये कुछ ऐसे एक्सरसाइज हैं जो बौने लोगों को लंबा कर सकते हैं और लंबे लोगों को नॉर्मल बना सकते हैं, और मोटे लोगों को पतला भी कर सकते हैं और पतले लोगों को मोटा भी कर सकते हैं। क्योंकि इन एक्सरसाइज का काम है आपके ग्लैंड्स को एक्टिव करके आपके पूरे जेनेटिक्स को कंप्लीट करना। तो आइए जानते हैं कि वो ऐसे कौन से एक्सरसाइज हैं जो हमारी बॉडी में उन हार्मोन को रिलीज कराते हैं जो बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो जो सबसे पहली हमारी एक्सरसाइज है वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार बहुत ही अच्छी और बहुत ही मजेदार एक्सरसाइज है। इसे आप समझने के लिए YouTube या Google पर सर्च करके देख सकते हो कि सूर्य नमस्कार किस प्रकार किया जाता है। अब बात करते हैं अपनी दूसरे एक्सरसाइज की, जो कि है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन भी आप Google या YouTube में सर्च करके देख सकते हो कि इसको किस तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। तो ये दो कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जो बॉडी बनाने वाले ग्लैंड में उपस्थित हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। उम्मीद करता हूँ भारतीय फिटनेस की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।